हाँ, तो बच्चों अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन की, वान डी ग्राफ जनरेटर के कंस्ट्रक्शन की बात होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो सबसे पहला पार्ट इसमें होता है एक चालक पदार्थ का बना हुआ बड़ा गोलीय कोश, यहाँ से खुला रहेगा ये। दूसरा जो पार्ट इसका होता है वो इसके अंदर दो घिरनियाँ होती हैं P1 और P2, जिस पे एक अचालक पदार्थ की डोरी होती है। तीसरा पार्ट इसका होता है कॉम्ब C1 और C2, जो धातु के बने हुए नुकीले चालक होते हैं जो डोरी के निकट होते हैं, एक इधर और एक इधर। और चौथा पार्ट होता है निर्वातित कोष्ठ। तो क्या है, देखो इसमें पहला पार्ट है गोलीय कोश। एक बड़ा गोलीय कोश होता है जो एक अचालक स्टैंड पे रखा होता है, इसमारे रखा होता है, क्योंकि जब हम इसे आवेश देते हैं तो वो आवेश कहीं और ना चला जाए, किसी और के संपर्क में जाके, इसमारे से एक अचालक स्टैंड पे रखा जाता है। दूसरा पार्ट इसके अंदर जो होती हैं वो घिरनियाँ होती हैं, दो घिरनियाँ होती हैं P1 और P2। दो घिरनियाँ P1 और P2 होती हैं और इस पर एक अचालक पदार्थ की डोरी होती है, वो रखी होती है, वो इस पे घूमती है। इसे विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। वो यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं है उसको मोटर को दिखाने की। हमें तो अपने सिद्धांत को कैसे यूज हो रहा है ये देखना है। फिर कॉम C1 और C2 होते हैं, नुकीले चालक होते हैं, जो कॉम C1 P1 के निकट होता है, कॉम C2 P2 के निकट होता है। C1 एक उच्च विभव के स्रोत द्वारा जुड़ा रहता है। उच्च विभव का स्रोत 10-20 हज़ार वोल्ट का होता है जो कि इसे आवेश प्रदान करता है। और C2 एक चालक छड़ से बाहर एक चालक से जुड़ा रहता है और ये इसके अंदर स्थित होता है कोश के। और ये संपूर्ण निकाय एक निर्वातित कोष्ठ में बंद रहता है, ये ध्यान रखना है। संपूर्ण निकाय एक निर्वातित कोष्ठ में बंद रहता है। तो ये वान डी ग्राफ जनित्र की रचना है, वान डी ग्राफ जनित्र की रचना। अब अगर प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि भाई ये निर्वातित कोष्ठ क्यों होता है? निर्वातित कोष्ठ इस मारे होता है कि यदि हम इसे आवेश देंगे तो इस पर हम बहुत अधिक आवेश देते हैं जिससे ऊंचा विभव उत्पन्न होता है। तो वायु में अगर यहाँ पर निर्वात का मतलब होता है कि कोई परमाणु नहीं है। अगर परमाणु होंगे, निर्वात नहीं होगा, परमाणु होंगे, तो विद्युत विसर्जन होने लगेगा, ये आवेश बाहर जाने लगेगा। तो इस मारे से निर्वातित रखा जाता है। तो इसको बच्चे ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें क्या चीज क्यों है वो हम क्रियाविधि के बाद ही समझेंगे। अब इसकी क्रियाविधि समझें। क्रियाविधि क्या है? बिल्कुल सिंपल सी क्रियाविधि है। जैसे अगर हम एक सामान्य प्रक्रिया लें, हमने कहा भाई एक भौतिक ये लो कि सपोज करो ये हमारे पास एक ये दो घिरनी बनाई गई हैं, बड़े बड़े पहिए हैं और इस पर बेल्ट लगी है। एक यहाँ पे पत्थर हैं, वो हमें ये बहुत लंबा सा है और हमें पत्थर यहाँ पहुँचाने हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी मशीन के द्वारा पत्थर इस पे रखेंगे, ये घुमा रहे हैं हम, तो ये पत्थर आगे की ओर मूव करेंगे और फिर यहाँ पर आकर ये पत्थर नीचे गिर पड़ेंगे, यहाँ कलेक्ट होते जाएंगे। मतलब यहाँ से पत्थर हम इस पे रखेंगे, ये घुमा रहे हैं तो ये पत्थर घूमते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो हमें महसूस करते हैं बहुत सी जगह से, क्रेशर वगैरह होते हैं वहाँ महसूस करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। एक्चुअल में वही प्रोसेस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से उच्च विभव के स्रोत से C1 को आवेश दिया जाता है। जैसा अभी समझाया कि नुकीले चालकों से विद्युत विसर्जन आसानी से होता है, तो जब हम इसे C1 को आवेश देते हैं, मान लिया धनावेश दे रहे हैं, तो इसका धनावेश जैसे जैसे आवेश देते जा रहे हैं इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम आवेश देते जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होगी, बढ़ती जा रही है।
जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है तो इस तरीके से समझो कि ये है ये। अब अगर हमने इसे धनावेश दिया तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है आवेश से दूर की ओर। तो यहाँ पे जो पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो अचालक पदार्थ की डोरी है इसके निकट, इसके इलेक्ट्रॉन एक तीव्र बल का अनुभव करते हैं और वो यहाँ पहुँच जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं पृष्ठ से और वायु में से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि वायु की भी विद्युत रोधन टूट जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुँचते हैं। तो इस तरीके से ये धनावेश यहाँ आ गया बेल्ट पर। बच्चे समझें कि जब हमने इसे एक उच्च विभव के स्रोत द्वारा इसे हमने धनावेश दिया, मान लिया, इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। बहुत अधिक होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धनावेश आ जाता है। यहाँ पर क्या आ गया? धनावेश आ गया। किरनी घूम रही है, ये धनावेश यहाँ पहुँच गया, ये धनावेश यहाँ पहुँच गया। किरनी घूम रही है, धनावेश यहाँ पहुँच गया। जब ये यहाँ पहुँचा तो C2 पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। भाई ये धनावेश है। हमने कहा भी जब किसी वस्तु को किसी चालक के निकट लाएंगे तो उस पर आवेश प्रेरित होता है, विपरीत आवेश प्रेरित होता है। फिर वही होता है कि इस पर आवेश बहुत अधिक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश तो होता ही होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है नुकीला चालक होने के कारण। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इलेक्ट्रॉन कूद के इस पे आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इतनी अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके निकट होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से इधर होगी तो इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ जाते हैं, इसे निरावेशित कर देते हैं और धनावेश इस पे चला जाता है। जब धनावेश इस पे चला गया, ये निरावेशित हो गया और धनावेश। और अभी हमने पीछे सिद्धांत में पढ़ा कि भीतर स्थित चालक को दिया गया आवेश सारा का सारा पृष्ठ पे चला जाता है, तो ये आवेश पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से आवेश यहां से यहां पहुंचाया गया, इस पे आवेश बढ़ता जाएगी। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, घिरनी घूमती रहती है। जब वो अचालक भाग यहाँ आता है तो फिर ये इसका धनावेश इस पे चला आता है। जब वो आगे जाता है तो वो धनावेश इधर चला जाता है और फिर वो पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इस प्रकार से गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है कि इस पर विद्युत विभव बहुत अधिक हो जाता है, इस पर आवेश बहुत अधिक हो जाता है और विद्युत विभव भी बहुत अधिक हो जाता है। फिर एक बार और समझ लेंगे कि हम इसके द्वारा इसे धनावेश देते हैं। नुकीला चालक होने के कारण इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से इधर की ओर होगी तो उसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पहुँच जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से धनावेशित हो जाती है। जब ये घिरनी घूमती हुई यहाँ पहुँचती है तो इसके आवेश के कारण इस पर विपरीत आवेश प्रेरित होता है, नेगेटिव चार्ज। ये नुकीला चालक है, तो नुकीला चालक होने के कारण यहाँ पर फिर एक प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा इधर से इधर होती है, धन ऋण आवेश की ओर। तो जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चले जाते हैं, इसे उदासीन कर देते हैं तो ये धनावेशित हो जाता है और इसका धनावेश संपूर्ण धनावेश पृष्ठ पर जाकर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये तुम्हें बता दिया था कि इसका संपूर्ण आवेश यहाँ क्यों जाएगा सिद्धांत में। इस तरीके से जैसे जैसे आवेश की मात्रा इस पर बढ़ती जाती है, विद्युत विभव का मान बढ़ता जाता है और एक उच्च विभव इसे प्रदान किया जाता है।